काशी, शिव की नगरी, आस्था का केंद्र। तो आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के मछोदरी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में। काशी, जहां हर सांस में महादेव का नाम गूंजता है, हर गली शिव की कहानी कहती है। भारत की एकता और अखंडता की अगर हम बात करें तो काशी में यही एक सबसे बड़ी मिसाल है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच ये ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ भगवान शिव सिर्फ पूजे जाते नहीं हैं, बल्कि यहाँ वो बसते हैं अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप में, ओंकारेश्वर के रूप में। ओंकारेश्वर, जहाँ शिव ने स्वयं को प्रकट किया। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने तप किया था। ब्रह्मा के अनुरोध पर स्वयं शिव प्रकट हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जैसा कि हमारा एपिसोड चल रहा है कि सावन के हर सोमवार को हम कोई ना कोई स्टोरी आपको दिखाएंगे, कोई ना कोई ऐसे रोचक मंदिर का दर्शन करवाएंगे जिससे आप अनभिज्ञ हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के मछोदरी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में। ओंकारेश्वर मंदिर अपने आप को अलग कुछ इस तरह से करता है कि आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन अगर कोई असमर्थ है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए तो अकेले काशी में ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकते हैं। जी हाँ, उनमें से ही एक ज्योतिर्लिंग जो है वो बनारस के मछोदरी स्थित एक कब्रिस्तान पर बनाया गया है, जो कि पहले से ही पुराणों के अनुसार ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर ही आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का जो है वो दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि खुद महादेव यहाँ पर विराजमान हुए थे और ब्रह्मा की आराधना पे कई सालों तक ब्रह्मा जी ने आराधना की थी। उसके बाद शिव जी यहाँ पर खुद आए थे और उन्होंने दर्शन दिया था और तभी से ये मंदिर इस स्थान पर बनाया गया है और विराजमान है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो एक बार इस मंदिर का दर्शन पूजन कर लेता है उसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर 3 मंदिर है अलग अलग जगह पर और वो अगल बगल ही है, तो वो तीनों मंदिर के दर्शन एक साथ करने होते हैं। इस मंदिर की सबसे अलौकिक और रोचक बात तो ये है कि इस मंदिर के अगल बगल पूरी घनी बस्ती है मुस्लिमों की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो कब्रिस्तान है मुसलमानों का, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कब्रगाह बनी हुई है और यहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए लाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म का प्रतीक ये ओंकारेश्वर मंदिर जो कि ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। आपको यहाँ से दिखाया कि इस समय हम मंदिर के सबसे ऊंचे टीले पर हैं और यहाँ से नीचे देखने पर कितना नीचाई से ये जो है यहाँ का दृश्य आपको दिखाई देता है, जो कि सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देखिए नंदी जी विराजमान हैं, मंदिर में घंटे लगे हुए हैं। खूबसूरती की बात करें तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर के जल अर्पित जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए भक्तों का जो है जनसैलाब उमड़ता है। हालांकि आज मैं दोपहर के समय आई हूँ तो यहाँ पर कम ही भक्त मिलेंगे, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे और इस मंदिर के महत्व के बारे में जानेंगे, कोशिश करेंगे। पंडित जी से भी बात करेंगे, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ हो जो ना हो, वो पंडित जी आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक मैं आपको मंदिर का दर्शन कराऊँ। तो आइए आप दिखाइए यहाँ से कि किस तरीके से, देखिए यहाँ से ये दूसरा द्वार है मंदिर का और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर ये पूरा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बस्तियाँ हैं, बस्ती के बीचों बीच एक अगर कहें तो भारत की एकता और अखंडता की अगर हम बात करें तो काशी में यही एक सबसे बड़ी मिसाल है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच ये ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। और इस मंदिर में अलग अलग मान्यता है, दूर दराज से लोग आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन में से एक दर्शन यहाँ पर भी वो कर सकते हैं और इसका फल जो है, उनकी मनोकामना, उनकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होती है। इस मंदिर की पावनता इतनी है कि सिर्फ दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। शमशान से घिरा फिर भी जीवन का वरदान। ये मंदिर चारों ओर से शमशान भूमि से घिरा है, लेकिन शिव तो अघोर है, मृत्यु के देवता नहीं, मोक्ष के दाता हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से अभिषेक करने पर महादेव प्रसन्न होकर मोक्ष का वरदान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से प्रभु की गुणगान करें, प्रभु का दर्शन करें तो उनकी मनोकामना, उनकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होती है। और इस मंदिर का जो जिक्र है वो काशी खंड में भी किया गया है। तो ऐसा महत्व रखता है काशी का ये अलौकिक अनूठा ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर।
जो कि खुद ब्रह्मा जी की उपासना और आराधना के बाद यहाँ शिव जी आए थे। और ऐसा माना जाता है कि काशी के वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ जहाँ पर खुद शिव जी ने दर्शन दिया था, विराजमान हुए थे, और उसके बाद वहाँ पर सैकड़ों सालों से वो मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो है उन्माद नहीं होता, क्योंकि यहाँ की मंदिर की जो रखवाली है यहाँ के खुद आसपास के जो है वो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस कब्रिस्तान के बीचों बीच जो मंदिर है, इस मंदिर को किसी विवादों में घेरा हुआ देखा जा सकता है। ये काशी की अनोखी एकता और अखंडता की एक बड़ी मिसाल कायम कर सकती है। ओमकारेश्वर मंदिर की महत्व को बताने के लिए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? रितु प्रजापति नाम है। रितु जी, आज यहाँ दर्शन पूजन करने आए हैं। हाँ, क्या महत्व है यहाँ की, जो आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए? देखिए भगवान के लिए तो महत्व की बात है तो बहुत बड़ी बात है। वो तो जहाँ जाएंगे हमको तो पुण्य प्रताप मिलेगा ही। जैसे कि अब मध्य प्रदेश जाने के लिए लोग 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाते हैं, वो जो मध्य प्रदेश नहीं जा सकते वो बनारस में ही आपके ओमकारेश्वर जी है, महामृत्युंजय में भी हैं, तीन भांडेश्वर है, केदारनाथ है। तो यहाँ पे ये ओमकारेश्वर है, यहाँ पे भी आप आएंगी तो आपको पुण्य प्रताप मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऐसी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो ये भी है, यहाँ पर एक दर्शन पूजन करने से उसका फल भी उतना ही मिलता है। हाँ, जो मध्य प्रदेश में आपको पुण्य मिलेगा वो यहाँ पे भी मिलेगा। आप जो मध्य प्रदेश तो हर लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए कुछ लोग यहाँ आके दर्शन कर जाते हैं। जैसे कि अब हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। हर तो इच्छा पूरी होती है। काशी खंड में वर्णित प्रमाणित पौराणिक महत्व। ओंकारेश्वर मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ये वो स्थान है जहां आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग मिलता है। ये शिव की कृपा का जीवंत प्रतीक है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरिता है। कहाँ से आई हैं? मैं नाट्यवली से आई हूँ। तो आप तो वाराणसी की ही हैं। हाँ जी। तो ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहली बार आई हैं या पहले भी आती हैं? नहीं, पहली बार आई हूँ मैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर की क्या मान्यता है, कुछ आइडिया है? बोले यहाँ 3 मंदिर हैं अगल बगल में। एक ब्रह्मा जी का रूप है, एक विष्णु जी का रूप, एक शंकर जी का रूप है। जब तीनों मंदिर दर्शन कर लो तभी उसका फल मिलता है। हाँ, वही मैं जा रही हूँ दर्शन करने अभी तीनों मंदिर में। ओमकारेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की तो जहाँ बात करते हैं, किस तरह के प्रसाद क्या क्या चढ़ाते हैं इस मंदिर? यहाँ पर नीलकंठ का माला, मदार का माला, धतूरा, भांग, दूध, इतना चढ़ाया जाता है। ज्यादातर भक्त कौन से दिन यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए? सोमवार को। सोमवार को सावन में कुछ स्पेशल भीड़ रहती है क्या? हाँ, सोमवार को। बाबा के दर्शन को भीड़ ज्यादा रहती है। हाँ, सोमवार। ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर जो देखिए ये उकेरे हुए जो चीज़ें लगी हुई हैं, इस पर भी वो चीज़ लिखी है कि वाराणसी में स्थित ओमकारेश्वर ज्योति मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मंददाता नगरी में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योति की प्रकृति है, जो प्रधान द्विदिश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव महापुराण के अनुसार अगर जो भक्त यहाँ पर जो वाराणसी में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं, उनको मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भक्त वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो वाराणसी के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अगर करेंगे तो उनको भी वही पुण्य प्राप्त होगा। वहीं देखिए दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैप भी बनाया गया है कि वाराणसी जंक्शन से आप कैसे आ सकते हैं, वाराणसी सिटी स्टेशन से आप कैसे आ सकते हैं, मैदागिन से कैसे आ सकते हैं, सिगरा से कैसे आ सकते हैं, सारे रास्ते भी यहाँ पर देखिए मैप के अकॉर्डिंग जो है वो उकेरे हुए हैं। वहीं पर यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के जो है वो नाम भी है कि दृश्य पहला नंबर पे कौन सा है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जैसा कि यहाँ पर जो मैप है इसके अनुसार बताया गया है। और महाकाल ज्योतिर्लिंग दूसरे नंबर पे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरे नंबर पे है, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे नंबर पर, इसी तरीके से सोमनाथ और रामेश्वर, इस तरह का अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग के जो है वो नाम यहाँ पर है, चाहे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो या अलग अलग तरह के। तो पूरे ये यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। और अगर सुकून की बात करें, शांति की बात करें तो वो तो आपको मंदिर के अंदर बैठने से ही प्राप्त हो जाएगी। ओंकारेश्वर, जहाँ शिव हर प्रार्थना सुनते हैं। ओंकारेश्वर में श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। हर भक्त की पुकार यहाँ भोलेनाथ तक पहुँचती है। हर आँख जो उम्मीद से देखे, हर हाथ जो अर्घ चढ़ाए, उसे महादेव निराश नहीं करते। काशी के इस अलौकिक शिवधाम में आइए, ओंकारेश्वर के दर्शन कीजिए।
और खुद शिव से अपने जीवन का मार्गदर्शन पाइए। तो श्रावण मास में खुशरंग हीना की देखिए ये अनोखी स्टोरी। तो जैसा कि आपने मंदिर प्रांगण को देखा और मंदिर प्रांगण के जो महत्व के बारे में था वो मैंने आपको बताया, और अब हम आपको ले चलते हैं आगे, बात करेंगे पंडित जी से और जानेंगे मंदिर के महत्व के बारे में कि आखिर यहाँ पर भक्त जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या मान्यता है इसकी। अब ओंकारेश्वर महादेव के प्रधान पुजारी हैं। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का क्या महत्व है? ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर का महत्व यह है कि काशी खंड में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने जब 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या किया तो सातों पाताल को फोड़ करके के ज्योति निकली। तो उस ज्योति में पहले ब्रह्मा ने की समाधि जब टूटी है तो देखे हैं कि पहले ब्रह्म की नाई आकार स्वरूप ब्रह्मा का रूप दिखाई दिया। तो वो ब्रह्म की नाई आकार जो है वो अकारेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे है। और जड़ शीर्ण हो गया था, खत्म हो गया था, उसका अस्तित्व ही सब खत्म हो रहा था। तो मैंने जो सब दक्षिण भारतीयों के सहयोग से उसका निर्माण कार्य करवाया। जैसा कि सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ी से देख रहे हैं आप कि मैं ऊपर जो मंदिर है वहाँ से उतर रही हूँ और बगल में ही कब्रिस्तान है, बगल में ही पूरा जो है इलाका है। और अब बनारस की ये जो ऐसी मंदिर है जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी हमने दिया, और इसी के साथ आप बने रहें मेरे साथ, यानी कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हीना की ये ग्राउंड रिपोर्ट है। आगे नए नए मंदिर और नए नए स्टोरी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और अपने चैनल में पूरे सावन माह तक आपको स्पेशल स्टोरी दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।